नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज की एक और नई एवं ज्योतिषी कार्यक्रम की खास वीडियो में। आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में बड़ा उथल पुथल मचाने वाला है दोस्तों। यह जिंदगी अब इतनी आसान नहीं होगी जितने आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी घटना आपके जीवन में घट रही है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। आंख बंद करके और कान खुले रखकर आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल नहीं होता है। सातों लोक में हड़कंप मच गया है। देवी देवता भी हैरान हैं कि आखिर आपके जीवन में ऐसी घटना कैसे हो सकती है दोस्तों। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें कभी भी एक तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। कदम कदम पर आपको नई नई मुसीबतें मिलने वाली हैं। एक एक कदम फूंक फूंक कर आपको रखना होगा, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी सी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो का निर्माण करते हैं और बदले में हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। केवल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे शिव भक्त ही 3 बार जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा दोस्तों। आप सभी हमारा परिवार है, आप सभी हमारे अपने लोग हैं। हम आपको डराने नहीं आते हैं, हम आपको बस आपके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करने आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको सावधानियां एवं चेतावनियां बताने आते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो उसे बुराई के पथ पर चलकर अच्छाई भी आती ही है। तो दोस्तों, कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति भी हम आपको करेंगे। बस छोटी सी विनती है कि वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। जो ग्रह स्थितियों इस वक्त आपके लिए बंद रही है, वह ग्रह स्थितियों बहुत सकारात्मक रहेगी। जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा था कि वो आपकी पीठ पीछे आपको गिरा सके, आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद कर सके, लेकिन उसका भांड फुटने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, जिनके इरादे अच्छे होते हैं, जिनकी सोच, जिनका मन अच्छा होता है, परमात्मा किसी न किसी तरह उनकी मदद करता है। और जो निस्वार्थ भाव से हमेशा लोगों के काम आते हैं और दुश्मन को भी अपना समझते हैं, उनके काम कभी नहीं बिगड़ते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष होगा, उसमें से एक दो छुपा हुआ गद्दार होगा। अगर वह आपको गिराने की कोशिश भी करेगा तो आपका बनाए हुए मामले में वह खुद गिर जाएगा। ऐसा चमत्कार आप भगवान का देखेंगे। व्यवसाय की स्थितियां काफी सही हैं, क्योंकि काफी समय से किल्लत थी। मंदी की वजह से आप बहुत परेशान थे, मंदी से। और ये पैसों की कमी जीवन में जब आई है तो अच्छे अच्छे की मुस्कान चल जाती हैं, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट पैसों पर डिपेंड है। अगर बहुत सारा पैसा है तो बहुत सारी हंसी है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो हंसी भी बिल्कुल भी नहीं है। यही मानवता आज के दौर में देख रही है। लेकिन दोस्तों, संतुष्टि आपको जीवन में अपनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में तो एक के बाद है कुछ बड़ा करने का विचार आता है और वो चीज नहीं मिलती तो मां पुनः दुखी हो जाता है। जो नियमित संसाधन हमारे पास है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, इसमें खुश अगर रहना सीख गए तो कोई बुरी स्थिति आपको रुला नहीं। शक्ति व्यापारिक स्थितियां बहुत अच्छी हैं। मंडी के दूर से छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन व्यापार को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या आप सोच में इस पुराने सोच तरीके से व्यापार करके आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज के जमाने को समझ करके, आज की सोच को अपना करके, आज के त्रिकोण को आजमा करके आप उस क्षेत्र में तरक्की अवश्य कर सकते हैं। लेकिन इस गलत फहमी में मत जाएगा कि आप नहीं है तो फिर कोई और नहीं है। बहुत सारे ऐसे धूलंधर बैठे हुए हैं जो अपनी एक चाल से आपको पछाड़ सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा का जमाना है। खुद के बेस पर तैयारी करके आपको चाल चलनी है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। इसी के साथ दोस्तों, आने वाले जो अगले 24 घंटों रहेंगे, नौकरी पेश लोगों के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर आप भी नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, वहां पर घुस लेने से आपको बचाना है, रिश्वत लेने से आपको बचाना है। क्योंकि रेंज की संभावना है तो नौकरी तो जाएगी, साथ ही साथ आपके बरसों की कमाई गई इज्जत भी चली जाएगी। कहते हैं, इज्जत को कमाने के लिए सालों उम्र बीत जाती है, लेकिन इज्जत को गंवाने के लिए एक पल ही काफी है।
इसीलिए बहुत सावधानी के साथ आपको अपने समय को बिताना है और पूरे होशो हवास में ईमानदारी के साथ अपने घर को चलाना है। आने वाले अगले 24 घंटों में मौसम बड़ा शानदार रहेगा। मौसम अच्छा है तो आपका दिल प्रसन्न रहेगा। अगर आपका दिल अच्छा है तो आपका मूड अच्छा रहेगा, और मूड अच्छा है तो आपका हर काम में मन भी बहुत अच्छी तरह से लगेगा। देखिए, हम कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उसे करने का मन होना चाहिए। अगर किसी कम को करने का मां ही नहीं है तो 2-5 मिनट आप उसे करेंगे और बर हो जाएंगे। इसलिए हर कम को दिल लगाकर करें, क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना है। लेकिन यह मौसम क्या स्वास्थ्य डाल सकता है? बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं, और अंत में 2 उपाय भी तो देंगे। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो लाभ ही लाभ की संभावना आपके जीवन में बन रही है। सबसे पहले सावधानी विद्यार्थियों को हम यह बताना चाहते हैं कि अपना फोकस प्यार मोहब्बत से हटाकर अपनी शिक्षा पर डालिए। आपके घर वालों ने आपको दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजो है, इश्क लड़ाने के लिए नहीं, क्योंकि यहां पर मन भटक सकता है। ग्रह का खेल है। आप अभी नहीं समझेंगे, दिल तो मिल जाएंगे, लेकिन बाद में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। कोशिश यही करनी है कि मन भटके तो उसे अपने गोल पर लगे। आपका गोल है जो लक्ष्य को प्राप्त करने उस शहर आप आए हैं, उसे लक्ष्य को हासिल करना है, ना कि प्यार मोहब्बत में पड़ के अपने आप को बर्बाद करना। देखिए, प्यार भी जीवन में बहुत मेन रखता है, लेकिन आजकल का प्यार 2 पल में छोड़कर जाने वाला है। अगर आपको कोई ऐसा साथी मिल गया है जो आप कुछ नहीं है तभी भी आपको सपोर्ट करता है, या आज आपके पास सब कुछ है तो केवल उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बुरे समय में आपका साथ नहीं छोड़ आपकी शक्तियों को कम नहीं आता, और चाहे जग ने आपको छोड़ दिया लेकिन उन्होंने आपको नहीं छोड़। ऐसे प्यार की जरूर होती है हर इंसान को, और ऐसा प्यार मिले तो उसे किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। और अगर ऐसा प्यार आपकी जिंदगी में है तो आप सचमुच में देवताओं के समान हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में बेरोजगार लोगों के लिए थोड़ा कठिन समय रहेगा, क्योंकि बहुत प्रयास के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य की उपस्थित पहले तो आपको मेहनती बनाएगी और बाद में आपको प्रयास करावेगी। और निराशा के बाद यह व्यक्ति अब उठने की क्षमता रखना है या नहीं, यानी इसके अंदर हौसला फिर से बनता है या नहीं। और अगर आप हौसला नहीं बना पाए, अगर आपने इरादा टाल दिया, अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उमंग मन से हटा दी, तो फिर नकारात्मक ग्रहबाजी मार जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो दिया होता है उसे बस एक बार जलाया जाता है। उसके बाद धूप हो, आंधी तूफान हो, किसी भी तरह की बरसात हो, वो अकेला उसका सामना करता है। आप नहीं जाते हाथ रखना के लिए, वह अकेला सबसे लड़ता है। वैसे ही आप हैं, आपके अंदर भी हुनर है, जज्बा है, टैलेंट है, लेकिन आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपके अंदर चिंगारी लगा दे। और एक बार चिंगारी लग गई तो फिर आपको भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही चलते रहेंगे। साथ ही अगर कई दिनों से आपके काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरों की मदद या सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस मामले में पीछे मत रहिएगा। अपने लोगों के कारण अपना खुद का नुकसान कराना यह बेवकूफी होगी। अनुभवहीनता या अनावश्यक देरी से नुकसान और बढ़ने की गुंजाइश है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन आपको सम्मान दिलवाने वाला है। साथ में जो लोग विदेश में कंपनी में नौकरी करने की बहुत इच्छा मन में दबाए बैठे थे, अब उनके लिए ऑफर का यह थोड़ा समय लगेगा इस स्थिति को सही होने में। तब तक इंतजार कीजिए, परंतु आपका समय आने वाला है। इस टॉप मैनेजमेंट को लेकर के समय पिछले दौर से बहुत खराब चल रहा था, तो वहां पर ग्राहकों की पसंद और नापसंद का ध्यान रखें। नई स्कीम और ऑफर से कारोबार को बूम मिलेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा। हल्के फुल्के रोगों में आयुर्वेद का सहारा आप ले सकते हैं। साथ में उन्नतिदायक और बेहद ही महत्वपूर्ण यह समय रहने वाला है। समय का पूरा सदुपयोग करें। कोई भी काम पेंडिंग मत रखना। पहले ग्रह अनुसार हम आपको सचेत कर रहे हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस नए माह के पहले दिन आपको दान खून जरूर करना है, और दान पुण्य कुछ इस तरह से करना है कि लोगों को इसके बारे में पता नाचे। यह कहने का मतलब है गुप्त दान, जिसके बारे में केवल आप जानते हैं, तो यकीन मानिए उसका फल बहुत बढ़ जाएगा।
उसके जो लाभ था वह आपको पूरा मिलेगा। अधिकतम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कारोबारियों को व्यापार में पारदर्शिता और पार्टनर के साथ लाभांश पर स्पष्ट रूप बनाए रखना होगा। युवाओं को कला और संगीत में रुचि बढ़ती नजर आएगी। स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट आ सकती है, इसलिए पानी पीते रहे ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या आपको न हो सके। इसी के साथ कामकाज के लिए समय शुभ है। प्लानिंग किए गए काम उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। नया काम शुरू करने से पहले अनुभव हासिल करना जरूरी है, क्योंकि हम मजबूरी में किसी काम में घुस जाएंगे और उस काम को हमें करना ही नहीं आता तो या तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा हम उस काम में नहीं टिक पाएंगे। इसी के विपरीत अगर उस काम को हम करना जानते हैं, उस काम को करने में मजा आता है और वही हमारा हॉबी है, इसकी है, तो यकीनन आप 3 महीने के अंदर तरक्की हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान रखें, अपने अधीनस्थों पर निर्भर नहीं होना है, अपने दम पर कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जब आप अधीनस्थों पर निर्भर हो जाएंगे तो नाम भी तो अधीनस्थों का हो जाएगा। किन्होंने किया के बलबूते पर आप आगे आए हैं, ऐसा मार्गदर्शन जीवन में किसी काम का नहीं। मैनेजमेंट संबंधित कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट हाथ लगेंगे। इन युवाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स कंपटीशन में भाग लेकर अपनी तैयारी को मानते रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए की तरह ही दिन कुछ नया लेकर आने वाला है, जो पहला दिन आपको इस स्थिति में डालने वाला कि करें तो ज्ञान, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभ घड़ियां तो दिखेगी, परंतु अशुभ में भी शुद्ध रखेगा। पहचान उसका कर्तव्य है। समर्पण रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, विरोधों को दरकिनार करें और आगे अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। बहुत से अटकाने आपके लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में आएगी, परंतु आपको केवल और केवल अपने भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है। गलती ना करें किसी का बुरा सोच के। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बुरा सोच कि आप अपने ही नया ड्राई डूबने पर मजबूर हो जाएंगे। पौष की बातों को प्राथमिकता दें, अपनी न चलाएं। कारोबार की स्थिति खराब है, लेकिन जल्द ही सुधार आने वाला है। वाहनों की खरीदी बिक्री का काम करने वाले बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। साथ में इन्फेक्शन से बचाइए, गंदगी से दूर रहिए। आपके लिए इस समय में यही अच्छा है और आपकी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। क्या वह गलतियां ना करें जो आपने मई माह में की है। सपना मई का पूरा माहौल बिगाड़ दिया है, तो कोशिश यही कीजिए कि जल्दीबाजी ना हो, मन में अहंकार ही क्यों ना हो। कोई सलाह दे रहा है तो सलाम को दुत्कारना नहीं है, लेना है। फिर वह छोटा हो या बड़ा फैसला लेने में आनाकानी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, समय का पूरा सदुपयोग करना है। अगर टाइम का महत्व नहीं समझे तो जीवन आपको नहीं समझेगा। कुछ इस बात पर गौर फरमाइएगा। संयमित रहिए और किसी के साथ भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है इस व्यक्ति से मेरे को कोई काम नहीं पड़ेगा, इससे मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि एक बेकार पड़े पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है, या फिर एक बहुत ही गंदा पानी है। उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं, बहुत गंदा पानी है जिसे कोई कई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, न पीना चाहता है, न उससे कपड़े धोना है उपाय, न किसी रूप में को इसका इस्तेमाल करना चाहता है। परंतु जब आग लगती है तो वह पानी घुसा आपको बुझा सकता है। तो यह मत समझिए कि इस व्यक्ति से मेरा काम नहीं पड़ेगा, चाहे वह छोटे से छोटा है, छोटी छोटी जाता है, किसी भी रूप का है। भेदभाव नहीं करते हुए आपको से सर्वोपरि रखना होगा। जी हां, यह बात गंभीर थी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लापरवाही न बरते। छोटे बच्चों, खेलते समय बहुत सावधान रहे, गिरकर चोट लग सकती है। और जो दौर चल रहा है वह बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, तो उनका ध्यान रखिए। मन परेशान और भ्रमित महसूस कर रहा है तो महादेव का ध्यान कीजिए, क्योंकि इस वजह से आप कुछ शांति मिलेगी, एकाग्रता का आप अनुभव कर पाएंगे। वह वाकई में आपको कहीं और से नहीं प्राप्त होने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहिए। आपको जीवन में वह सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, यह हमारी गारंटी है। बस मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। काम और व्यवहार से उच्च अधिकारी और सहकर्मी प्रसन्न होंगे। साथ में व्यवसाय में जोखिम उठाना इस समय में नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ा धैर्य और नाप तोल कर कदम उठाइए, जल्दीबाजी में केवल अपना ही नुकसान करवा लेंगे। दोस्तों,
व्यवहार में संतुलन बनाए रखिए। गलतियों के दोहराव से बचने के लिए काम की समीक्षा और टीम की निगरानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों के लिए यह समय बहुत कठिन है। साथ मीटिंग के दौरान सुझाव बॉस को बहुत पसंद आ सकता है, लेकिन एजुकेशन बेहतर ढंग से कराने में मुश्किल होगी। व्यापारियों के कर्ज कम होंगे, लेकिन मुनाफे की स्थिति भी उतनी उत्साहजनक नहीं घी। परंतु हम यह देख रहे हैं कि समय धीरे धीरे सही हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा समय के साथ खुद को बदलना आना चाहिए। अब रखना चाहिए, धैर्य रखना भी नहीं आना चाहिए। मां की सेहत को लेकर सतर्कता बरते। आलस से आपको पीछे धकेलने का पूरा प्रयास करेगा, परंतु अपने बल पर, अपने आत्मबल और मनोबल के बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी वजह से आपका नाम होगा। तो आलस्य करना त्याग दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण काम काज लापरवाही की वजह से ही तो झूठ सकते हैं, तो लापरवाही और अलग से आपके जीवन की उन तमाम खुशियों को छीन सकता है जो आप कुछ ही दिनों में रहने वाले थे। तो क्यों ना उन खुशियों का ध्यान करें और इन बेकार अदरक को अपने जीवन से बाहर करें। कार्यस्थल पर क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। मिल रही जिम्मेदारियों को पूरी कृतज्ञता के भाव से आपको उठाना है। उस मुझे बिल्कुल भी कतई ना समझना है। कारोबारियों के लिए यह समय शुभ है। अगर उनमें कुछ कर दिखाने का टैलेंट है, अगर पुराने तरीके से ही व्यापार करते हैं, तो उन व्यापारियों के लिए थोड़ा असमंजस रहेगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आज के दौर में हूं किस प्रकार चले। परंतु जो आज के जमाने का युवा है और बिजनेसमैन है, वह जानता है कि आज के जमाने की डिमांड क्या है। सामाजिक रूप से योग्यता, मान सम्मान पड़ा बढ़ने वाली है। भविष्य की प्लानिंग करने की जरूरत है। आने वाले समय के हिसाब से खुद को तैयार करें। हो सकता है कोई कंपटीशन आगे निकल कर आए और इस कंपटीशन में आपकी हिस्सेदारी आपका पूरे ऑफिस में नाम करते, आपको इसमें अव्वल भी आना होगा, जो आप अपने दम पर ही आएंगे। आत्मविश्वास से खुद को भरपूर रखें। मानसिक दृढ़ता के जरिए आप ऑफिस में सबसे मुश्किल काम को भी बड़ी ही आसानी से कर लेंगे और व्यापार में भी लाभ हो की प्रबल संभावनाएं। परंतु प्लानिंग के साथ कदम आगे बढ़ाना है, अन्यथा उपयुक्त समय का इंतजार करना ही सही रहेगा। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, जिसमें आप दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और आपका किसी पुराने मित्र से छोटे मोटी बात हो सकती है। आप किसी गलत बात के लिए हाँ में हाँ ना मिलाएं, नहीं तो आपको उसे उताक पाने में समस्या आएगी। आज का दिन आपके लिए असमंजस से भरा रहेगा। आप कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम ऐसा ना करें जिससे कि समस्याओं हो। निवेश के मामलों में आपको पूरी रुचि रखनी होगी। आपको अपने बढ़ते खर्चों को लेकर एक योजना बनानी होगी ताकि आप उन पर लगाम लगा सके। अपने धन का कुछ हिस्सा आप दान पुण्य के कार्यों में भी लगाएंगे। आपको कुछ ठगी और सफेदपोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है और परिवार में कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है।